दोस्तों नमस्कार। कोई मन की बात नहीं है पर ऐसे कुछ बातें हैं जो कहानियों में सुने थे, पर लगता है जैसे वो कहानियाँ अब सच में चल रहा है। जैसे बचपन में मैंने कई ऐसी कहानियाँ सुनी थी नानी से। तो एक राज्य में राजा मर जाता है। उस राज्य अपत्रिक था। उस राजा का कोई बेटा नहीं था कि उत्तराधिकारी उसको बनाया जाए। तो मंत्रियों ने उसके जो सभा के जो उसके जो ऑफिसर्स है, राजा की दरबारी जो है, तो उन्होंने क्या करते हैं कि एक हाथी घुमाते हैं। जो हाथी अपने सूंड में एक कलश में पानी पानी भरा हुआ होता है, और उसे हाथी अपने सूंड में उठाए घूमता है। और वो कलश जो है, लोटा, जो वो कलश जो है वो सोने का होता है। तो हाथी को घुमाते 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 हैं, और वो हाथी जिसके सर वो पानी डाल देता है, वो सभा वो दरबारी जो है उसको ले आते हैं, उसको राजा बनाते हैं, और राजपाट की सारी जो तौर तरीके हैं उसको सिखाते हैं, वो राजा बनता है। ऐसे में कई कहानी मैंने सुनी थी बचपन में नानी से। तो ऐसे में कुछ ऐसे राज्य कहानी भी मैंने सुनी थी कि जो ऐसे किसी गरीब के सर पे हाथी ने सोने का कलश जो है पानी डाल दिया, और उस गरीब को लाके राजा बनाया गया। वो गरीब पहले राजपाट के बारे में कुछ जानता नहीं होता था। धीरे धीरे वो सब दरबारियों से राजपाट सीखता है, और राजपाट सीखने के बाद वो राज्य में जो भी कल्याण काम होता था उसे बंद करवा देता है, और अपनी अय्यासी में मग्न हो जाता है। और जो दरबारी उसको लाके राजा बनाते हैं, उनको लगभग वो बंधक बना के अपनी मनमानी चलाता रहता है। और कुशासन एक चलाता है, मनमानी, मतलब राज्य में एक विशृंखला बना देता है, और प्रजाओं को बहुत तकलीफ देता है। तो ये कहानी मैंने सुनी थी। तो धीरे धीरे मैं कॉलेज में थी, नानी चल बसी, फिर मुझे लगा वो एक कहानी है, भूल गई थी। पर आज के जो दौर है वो कहानी कहीं सच होता हुआ मैं देखती हूँ। आप लोग समझदार हो, मैं तो किसी की नाम नहीं ले सकती। मैं जो कह रही हूँ, अगर जो भी आप मेरे वीडियो देखते हो वो आप लोगों को भी मालूम है, मैं थोड़ा अपनी बात कह रही हूँ। तो ऐसे जो गरीब पर हाथी ने कलश का पानी डाला, उसको लाके राजा बनाया गया। वो तो गरीब अनपढ़ गवार, उसको राजपाट की कोई जानकारी है नहीं। तो वो चपलूसी जो करते थे, जो जो इनका जय जयकार करते थे, उनको लेके वो बाकी दरबारियों को बंधक बना के, मतलब उनका पद घटा के, उनको दूर करके अपनी मनमानी करता था, और राज्य में अराजकता फैलाता था। तो ऐसे ही एक आज के दौर का एक कहानी मुझे, उस कहानी आज के दौर में चलता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ। एक ऐसा देश है जो ऊंचाई प्रोग्रेस पर था, तो
सुपर पावर के जो जैसे बड़े बड़े देश अमेरिका ये जैसे देश सुपर पावर है, उनको टक्कर देने लायक एक देश था। तो वो बन बन काफ़ी ऊंचाई पर था। तो बाकी जो देश बड़े बड़े देश है, कहीं उनके टक्कर में दूसरा देश खड़ा ना हो जाए, तो उन्होंने एक अपने नुमाइंदा चुना। इस देश की कुछ व्यापारियों के जरिए एक नुमाइंदा चुना। उसको हम नुमाइंदा क्या, उसको हम एजेंट ही कहेंगे। तो उसको राजा बनाया। और जो उन्नति की चरम पर था एक देश, जो बड़े बड़े सुपर पावर देश को टक्कर देने की कगार में पहुंच गया था, उसको 25-30 साल पहले पीछे 25-30 साल पीछे धकेल दिया गया। मतलब मेरा कहने का ये, और यहाँ भी कोई गरीब को अगर कुछ बड़े देश एजेंट चुनकर एक प्रगतिशील देश को नष्ट करने के लिए उसको गद्दी पे बिठाते हैं, इस देश की कुछ व्यापारियों की सहारे। तो कहानी वो गरीब को जो हाथी कलश में पानी डालता है और राजा बनाते हैं, और यहाँ सुपर पावर बड़े देश जो एक गरीब को एजेंट चुन के बिठा के एक देश को नष्ट करते हैं। मुझे लगता है कि नानी माँ से सुनी हुई कहानी आज की दौर की एक सच्चाई है। मेरे हिसाब से जितना मैंने विश्लेषण किए, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ। और बाकी रहा, राजा अय्याश होना कोई बड़ी बात नहीं है, सदियों पुरानी बात है। वो राजा के पास संपत्ति होता है, धन दौलत होता है, तो अय्याशी वही करता है। पर अय्याशी के साथ साथ प्रजा के लिए भी काम करता है। और जो राजा सिर्फ धनानंद जैसे राजा सिर्फ अय्याशी में मग्न हो जाता है, तो उसके लिए मतलब धनानंद को कहाँ पता था कि कहीं चाणक्य आ जाएंगे। वो एक गरीब लड़के को इतना ट्रेनिंग दे के फिर उसको उसी के सहारे, उसी को हथियार बना के धनानंद को गद्दी से निकाल देंगे। धनानंद को तो इतना कुछ नहीं था, वो तो अपने घमंड में था। तो हर बुराई का अंत प्रकृति ही करती है। तो ऐसा नहीं कि बाकी रहा, राजा अय्याश होते हैं। दशरथ अय्याश थे, वरना 3 रानी क्यों थे उनके? बर्तन मांजने के लिए तो नहीं रखे थे 3 रानियां। और दशरथ जी की अय्याशी के चक्कर में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। वो अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे और उनको तीर लग गए कि दशरथ शिकार खेल रहे थे। शिकार खेलना भी अय्याशी है। तो जैसे महाभारत जैसे जो संतनु राजा, तो वो एक मछुआरे की लड़की के लिए अपने बेटे की पूरा राजपाट तो उसको ही उसके बच्चों को देना पड़ेगा। मतलब वो भी अय्याशी है। जब भीष्म थे इतने बड़े हो गए थे, फिर संतनों को दूसरी शादी करके वो फिर अपनी अय्याशी की चरम सीमा पर जाने की क्या जरूरत थी? तो राजा अय्याश होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर
अय्यासी के साथ साथ वो प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे। पर जैसे कि पुरानी कहानी, पुरानी जो नानी माँ की कहानी हो या हमारे जो पुराणों में जो लिखा है, वो कहानी जो तभी की जो फेल्योर कहानी है, आज की सच्चाई जैसे लग रही है। शायद मैं जो कहने वाली थी, जो मैंने कहा, आप लोगों को समझ में आया होगा। जय जगन्नाथ, मेरी क्रिसमस।